ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो बहानगा बाज़ार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग है और वो मिसिंग है, बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा होता है, सीबीआई की जांच की मांग की जाती है, सीबीआई जांच उसमें हो रही है और कुछ गलत फैक्ट जो है वो टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ पोर्टल्स पर प्रवाहित किए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक शख्स है जो आमिर खान जिसका नाम है, जो जेई है, वो उसका मकान सील कर दिया गया है, परिवार समेत वो लापता है, वो मिसिंग है। ऐसी खबरें चलाई जा रही। देखिए, ये जी न्यूज़ हिंदी पर भी चला है कि ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन, सिग्नल जेई आमिर खान का मकान सील, परिवार समेत लापता। जबकि ये खबर सिरे से खारिज की गई है। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से इस खबर को खारिज किया गया कि सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं, कोई कहीं भी गायब नहीं है। तो ये खबर क्यों फैलाई जा रही है? क्या जेई का मुसलमान होना, इसलिए इस खबर को इस तरीके से तूल देने की कोशिश हो रही है कि जेई आमिर खान ने सब कुछ किया है, ये ट्रेन हादसा उसके जिम्मेदारी की है, वो भाग गया है, उसके मकान को सील कर दिया गया है, उसके परिवार के लोग लापता हैं, उनके खोजबीन चल रही है। जबकि ये सिरे से खारिज करने वाली बात है। और ये कौन खारिज कर रहा है ये भी ज़रा हम आपको बता देते हैं। ट्वीट सामने आया, जिस ट्वीट में बाकायदे ये बताया जा रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। स्पोक पर्सन रेलवे के जो स्पोक पर्सन, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया। पहले ट्वीट क्या है वो बताता हूँ आपको, उसके बाद उनका बयान भी आपको सुनाऊंगा। इट इज़ टू बी क्लैरिफाइड, none of the staff involved in the ongoing query are missing or absconding। मतलब सीधे तौर पे कहा जा रहा है कोई भी मिसिंग नहीं है। क्लेरिफाई किया जाता है, स्टाफ इन्वॉल्व इन द ऑनगोइंग क्यूरी फॉर आर मिसिंग इन ऑब्जर्वेशन। मतलब ये सीधे तौर पे CPRO SCR की तरफ से कहा गया। जरा आप बयान पहले सुन लीजिए। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो बहानगा बाज़ार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग है और वो मिसिंग है, बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। जो सारे स्टाफ हैं स्टेशन के, सारे प्रेजेंट हैं और इंक्वायरी के पार्ट हैं। एंड जहाँ जहाँ उनको CRS और CBI की टीम जा रही है वो एज रिक्वायरमेंट वहाँ पर पहुँच रही है। अब इसको ट्वीट किया जा रहा है, फैलाने की कोशिश हो रही है, लिखा भी जा रहा है कि एम्पलीफाई इट, प्लीज़ मेक इट वायरल, कि इसको देखिए, समझिए और इसको वायरल करिए। None of the staff involved in the ongoing query are missing or absconding. Yesterday, some news portals, यानी जो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भैया स्टाफ के लोग मिसिंग हैं या फिर इन्वॉल्व, जो उसमें इन्वॉल्व है वो बाहर हो गए, ऐसा गलत है। Yesterday, some news portals, यानी पिछले दिन कुछ न्यूज़ पोर्टल्स claimed that जेई आमिर खान is absconding, यानी जो जेई आमिर खान है वो कहीं गायब है, लापता है, ऐसी अफवाहें जो है फैलाई जा रही हैं। ये जो खबर जी न्यूज़ पर प्रसारित की जा रही, जरा इसको मैं भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या कुछ खबर है ये। देखिए, बगल लिखा है ओडिशा ट्रेन हादसा एक्सीडेंट, बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन, सिग्नल जेई आमिर खान का मकान सील, परिवार समेत है लापता। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच के दौरान सीबीआई ने कहा कि बहुत बड़ा एक्शन सीबीआई की तरफ से लिया गया। उसने सिग्नलिंग जेई आमिर खान का घर सील कर दिया। आमिर खान अपने परिवार के साथ घर छोड़कर लापता है, जबकि आमिर खान लापता नहीं है, ये रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है। लेकिन खबर कैसे प्रसारित की जा रही है, जरा आप ये आगे देख लीजिए। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। उसने सोरो सेक्शन सिग्नल के जेई आमिर खान का घर सील कर दिया है। सीबीआई ने हादसे की जांच हाथ में लेने के बाद उसे पूछताछ की थी, लेकिन इस दरमियान पूछताछ के बाद वो अपने घर और परिवार समेत घर छोड़कर लापता हो गया है। सीबीआई की टीम सोमवार को उससे दोबारा पूछताछ करने के लिए उसके किराए घर पहुंची, लेकिन वहां पर भी ताला लटका दिखाई दिया। आसपास पड़ोसियों में भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके बाद अधिकारियों ने उसका घर सील कर दिया है। यानी ये खबर फैलाई जा रही है कि आमिर खान जो जेई है वो फरार हो चुका है अपने परिवार के साथ। सीबीआई ने उससे पूछताछ की, वो इन्वॉल्व था, उसके भागने के पीछे क्या कारण, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। बालासोर के बहानागा रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी। इस घटना में 292 लोगों की मौत हुई थी, 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के पीछे रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़खानी का अंदेशा जताया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया था। जिसके बाद सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में पूछताछ के बाद आमिर खान के लापता होने की अफवाह जो है वो फैलाई गई। सरकार निर्देश मिलने के बाद एजेंसी ने 6 जून को इस मामले में जांच अपने हाथ में ली थी। एजेंसी के अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू करते हुए सिग्नल जेई आमिर खान समेत कई रेलवे कर्मियों से अज्ञात स्थान पर पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद
उन सभी को छोड़ दिया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि जो पूछताछ हुई उसके बाद उन सबको छोड़ दिया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई की टीम सोमवार को फिर से आमिर खान से पूछताछ करने के लिए उसके किराए के मकान पर पहुंची, लेकिन वहां उसे ताला लटका मिला। आज पड़ोसियों ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से परिवार समेत लापता है। जब एजेंसी को उसका सुराग नहीं मिला तो मकान को सील कर दिया गया। यानी आप समझिए, ये अफवाह फैलाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की तीसरी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना मामले में रेलवे के 5 अधिकारी एजेंसी के रडार पर हैं। इनमें बहानागार बाजार रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सहित 5 कर्मचारी शामिल हैं। ये चारों रेल कर्मी जो है वो सिग्नलिंग का काम करते हैं। सिग्नलिंग और ट्रेनों को पास देने के काम से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि 5 रेल कर्मी अभी ऑन ड्यूटी हैं और सीबीआई की ओर से उन्हें समय समय पर बुलाकर पूछताछ भी की जा रही है। एजेंसी के अफसरों ने जांच शुरू करते समय सबसे पहले बहानागा रेलवे स्टेशन की लॉगबुक, तकनीकी उपकरण और रिले पैनल को जब्त कर लिया था। साथ ही बहानागा रेलवे स्टेशन और उसमें लगे इंटरलॉकिंग सिस्टम पैनल को भी सील कर दिया था, जिससे उसकी सिग्नल प्रणाली तक कोई ना पहुंच सके। इसके साथ ही अगले आदेश तक बहानागा स्टेशन पर रेलगाड़ियों के रुकने पर भी रोक लगा दी थी। ऐसे में सीबीआई की ओर से जेई का मकान सील होने से इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की आशंका सच साबित होती हुई नजर आ रही है। तो आप समझिए, इस तरीके से ये पूरी कहानी गढ़ी गई थी। आप अंदाज़ा लगाइए क्या कुछ हुआ था। और उसके बाद अब तरह तरह के रिएक्शंस भी लोगों के सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सेल्डोन कॉपर लिखते हैं कि देन विल यू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दोज अकाउंट्स हु आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ एंड गिविंग इट ए मुस्लिम एंगल। तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो इस खबर को मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं? उन पर कब कार्रवाई होगी? तब कहा तब तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे तौर पर आप समझिए किस तरीके से ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। देखिए, कुछ एसएसबी ट्वीट किए गए हैं। द स्किन डोप नामी यूजर हैं, लिख रहे हैं डॉक्टर, ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी अकर्ड ड्यू टू ए फॉल्टी सिग्नलिंग इशू। सीबीआई वाज प्रॉबिटिंग वेदर दिस फॉल्ट वाज टेक्निकल और मैन मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। सीबीआई क्वेश्चन मैनी इंक्लूडिंग सिग्नल जेई आमिर खान, यानी जेई जो आमिर खान उससे पूछताछ शुरू की। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स आमिर इज नाउ मिसिंग, सीबीआई हैज सील्ड हिज हाउस। उसके बाद एक और ट्वीट है, आप देखिए, बाला नाम के ट्विटर यूजर लिख रहे हैं कि सोरो सिग्नल जूनियर इंजीनियर आमिर खान हु इज रिपोर्टेड टू हैव टेम्पर्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इज ऑब्जिंग विद हिज फैमिली आफ्टर द बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। यानी कहा जा रहा है कि आमिर खान तब से लापता है जब से बालासोर एक्सीडेंट हुआ है। वो अपने घर को सिलवे बाहर है। द एंटायर ऑपोजिशन इंक्लूडिंग कांग्रेस स्ट्रांगली अपोज द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, कॉलिंग इट हेडलाइन मैनेजमेंट एंड टूल टू suppress the truth. Do I need to say more? Read between the lines. कि सीबीआई ब्रॉट इन ये सब चीज़ें लिख के साझा की जा रही है। यानी कांग्रेस पर भी इसके मतलब बंदे पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से बाकायदे वो बयान भी आया है, वो बयान भी आपने सुन लिया, उसको सुन के समझ लिया किस तरीके से ये पूरा मसला जो है वो उठाया गया था और किस तरीके से अफवाह आमिर खान के खिलाफ फैलाई जा रही है। क्योंकि वो एक मुस्लिम है इसलिए अफवाह फैलाई जा रही है और इसलिए टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सच्चाई कुछ और है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।